तो आज हम एक किताब जीरो टू मिलियनेयर की समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब शून्य से करोड़पति बनने का क्या रास्ता बताती है। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ पैसा कमाने के टिप्स नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में फोकस है उस सोच, उस अनुशासन और उन रणनीतियों पर जो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जरूरी हैं। तो चलिए इस समीक्षा के जो मुख्य हिस्से हैं उन पर गौर करते हैं। जरूर। तो समीक्षा कहती है सबसे पहली चीज है सही मानसिकता, मतलब राइट माइंडसेट। हाँ, कि आप सफल हो सकते हैं ये विश्वास करना। और जो पैसे को लेकर पुरानी दबी हुई सोच है उसे पहचानना और बदलना। बिल्कुल, उसे सशक्त विचारों से बदलना। इसमें वो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि, वो सब मददगार होते हैं। हाँ, और साथ ही लक्ष्य तय करना, वो स्मार्ट लक्ष्य वाली बात। हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड लक्ष्य एकदम साफ। ये तो हुई सोच की बात। हाँ, लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है, जैसा समीक्षा में भी है, कि सोच को सीधे एक्शन से जोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, किताब सिर्फ सोचने पर नहीं रुकती, वो कई आय स्रोतों पर जोर देती है, एक्टिव और पैसिव इनकम। यानी एक जो हम काम करके कमाते हैं और दूसरा जो शायद बिना रोज मेहनत किए आता रहे। बिल्कुल। और इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की समझ बहुत जरूरी है। लगातार सीखते रहना पड़ेगा। किस बारे में? शेयर्स, रियल एस्टेट। हाँ, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, कोई अपना बिजनेस कैसे चलाएं, ये सब सीखते रहना ही धन बनाने की नींव है, ऐसा समीक्षा कहती है। ठीक है, सोच हो गई, कमाई के तरीके भी समझ लिए, लेकिन पैसा हाथ में टिके भी तो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर आता है अनुशासन, मतलब बचत और बजट बनाना। हाँ जी, समीक्षा में कुछ बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, जैसे वो 50-30-20 नियम। तो अच्छा, ये क्या है? मतलब अपनी कमाई का 50% जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं या चाहतों पर और कम से कम 20% बचत या निवेश में। ये तो सुनने में आसान लगता है। हाँ, और एक और तरीका है शून्य आधारित बजट, जहां हर रुपए का हिसाब हो कि वो कहाँ जाएगा। मकसद ये है कि बिना मतलब की कटौती किए बिना ज्यादा से ज्यादा बचत हो। और एक इमरजेंसी फंड भी। बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। ठीक है, बचत हो गई। अब इस पैसे का क्या करें? अब आता है असली खेल, निवेश। समीक्षा इसे पैसा बढ़ाने का इंजन कहती है। इंजन? हाँ। मतलब यही तेजी देता है? हाँ, और जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा, ताकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, अपना जादू दिखा सके। वो स्नोबॉल इफेक्ट वाला। एग्जैक्टली। पैसा पैसे को खींचता है, और साथ में डाइवर्सिफिकेशन। यानी सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना। बिल्कुल, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट अलग अलग जगह बांटना, ताकि रिस्क कम हो और सोच लंबी रखनी है। लंबी अवधि की सोच। लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन आम निवेशक कैसे करे, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? लगता तो है, पर यहीं वो लगातार सीखने वाली बात काम आती है, और जरूरत पड़े तो सलाह लेना। सही कहा। वो लचीलापन और दृढ़ता वाली बात। हाँ बिल्कुल। समीक्षा कहती है, किताब बार बार दोहराती है कि असफलताएं तो बस सीखने के मौके हैं, हार नहीं माननी। दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पैसे का हिसाब किताब नहीं, ये तो पूरा एटीट्यूड बदलने वाली बात है। सही। और इसी एटीट्यूड का एक और हिस्सा है नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ना। उसे भी पैसा बनाने का टूल माना गया है। हाँ, एक शक्तिशाली टूल। अच्छे मेंटर्स ढूंढना, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। और समय का मैनेजमेंट। हाँ, वो भी। काम दूसरों को सौंपना, मतलब डेलीगेशन, और वो 80-20 नियम, परेटो प्रिंसिपल, कि 80% नतीजे 20% कामों से आते हैं। बिल्कुल। तो उन 20% कामों को पहचानना और उन पर फोकस करना। समझ गया। लगता है ये सफर सिर्फ पैसा जमा करने पर खत्म नहीं होता। समीक्षा के अंत में कुछ और भी था। हाँ, योगदान, मतलब समाज को वापस देना। अच्छा, गिव बैक वाली बात। हाँ, दूसरों की मदद करना, एक अच्छा असर छोड़ना, ये भी जरूरी है। पैसा कमाना अपने आप में मंजिल नहीं है। सही कहा। तो अगर इस पूरी समीक्षा को समेटें तो इसकी खास बातें क्या हैं? मजबूत पक्ष। समीक्षा के हिसाब से किताब की ताकत है इसके प्रैक्टिकल कदम और जो प्रेरणा देने वाले उदाहरण हैं, लोगों की कहानियां। और कमजोरियां? कुछ सलाह थोड़ी आम लग सकती हैं शायद, कहीं कहीं बातें रिपीट होती हैं, और वो उद्यमिता पर जो इतना जोर है वो शायद सबके लिए ना हो। हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला?
निचोड़ यही है कि पैसा बनाना कोई लॉटरी नहीं है, ये एक यात्रा है। हाँ, जिसमें सही सोच, लगातार सीखना, अनुशासन, एक्शन, निवेश, नेटवर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब शामिल हैं और एक उद्देश्य भी। बिल्कुल। ये एक सोची समझी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रातों रात कुछ नहीं होता। सही कहा। और शायद सोचने वाली बात यही है कि इस समीक्षा से, इन विचारों से प्रेरणा लेकर आज कौन सा एक छोटा सोचा समझा कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल, एक छोटा सा कदम आज।